नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। स्वराशि वृषभ में शुक्र 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025। करोड़पति नहीं बनाऊंगा। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, कंफर्ट, लग्जरी के कारक दैत्य गुरु शुक्र 29 जून को स्वराशि वृषभ में गोचर करेंगे और 26 जुलाई तक वृषभ में ही रहेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद बलशाली होता है और श्रेष्ठ फल देता है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, मैं आपको करोड़पति या अरबपति बनने के सपने बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। मैं तो आपको सीधी सच्ची बात ये बताने जा रहा हूँ, इन 27 दिनों में शुक्र आपको किस तरह का लाभ देंगे, किस तरह का फल प्रदान करेंगे। तो मीन राशि के जातकों पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि आप मीन लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम के भाव में है और 8वें भाव के स्वामी होकर शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। शुक्र हैं धन के कारक, तो धन तो प्रदान करेंगे ही, लेकिन एकदम से करोड़पति नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये काम तो राहु का है। राहु ही वो ग्रह हैं जो अचानक से लखपति करोड़पति बना देते हैं। अचानक से दौलत, शोहरत, पॉपुलैरिटी, नेम फेम दिलाना, ये राहु का काम है। तो शुक्र क्या करेंगे? शुक्र देंगे सुख, शुक्र देंगे प्रेम, शुक्र देंगे आकर्षण, लगाव, शुक्र देंगे सुख सुविधा के साधन। शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं। भौतिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, ये सब शुक्र आपको प्रदान करने जा रहे हैं। ज़रा सोचिए, धन का भंडार आपके पास है लेकिन आप मिठाई खाने के लिए तरस रहे हैं। स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं लेकिन आप उनको खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। घर में सुख सुविधा के सभी साधन हैं लेकिन घर में कलह का वातावरण है, मन आपका अशांत है, तो फिर क्या आप सुखी हैं? जीवन में इतनी भागदौड़ कि ना आप ढंग से खा पाते हैं, न ढंग से सो पाते हैं और न शांति से जी पाते हैं, तो क्या आप सुखी हैं? तो शुक्र आपको इन्हीं सब चीज़ों का सुख देने आ रहे हैं। तो समझते हैं कि मीन राशि के जातकों को शुक्र क्या लाभ देने जा रहे हैं। मीन राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्षों से शनि के 7.5 का प्रथम चरण गतिमान था और अब दूसरा चरण गतिमान है। शनि आपकी कुंडली के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। दूसरी बात, मंगल पिछले 7.5 महीनों से कुंडली के 5वें भाव में गोचर कर रहे थे अपने नीच की राशि में और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर थी। भाग्य के स्वामी थे मंगल। तो 7.5 के कारण और मंगल के नीच की राशि में गोचर करने के कारण जो आपको मानसिक अशांति, तनाव, चिंता, डिप्रेशन की स्थितियां बनी, उनसे राहत दिलाने आ रहे हैं शुक्र। 7.5 के कारण आपके खर्चे बढ़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, अचानक से धन हानि हुई, किसी बड़ी उलझन में उलझना पड़ा। शुक्र 8वें भाव के स्वामी होकर के जब
तीसरे भाव में गोचर करते हुए भाग्य को देखेंगे। और मंगल भी अब आ चुके हैं सूर्य की राशि में, छठे भाव में, जहाँ पर मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो पहला काम तो यही होगा कि पिछले 2.5 वर्षों में आपकी जो धनहानि हुई उसके रिकवरी का रास्ता बनेगा। आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। और 26 जुलाई को जब शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे, वीनस इन 4th हाउस, ये समय ऐसा होगा कि आपको पूरी तरह से मानसिक शांति मिलेगी। मन की चिंता तनाव दूर होगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा। घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। मन आपका शांत रहेगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले 7.5 महीनों से आप एफर्ट बहुत कर रहे थे, मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन आपके कार्य अधूरे रह जा रहे थे। इनकम नहीं बढ़ रही थी, पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि इन लाभ धन के भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी दोनों मंगल थे और मंगल नीच की राशि में आ रहे थे। अब शुक्र पराक्रम के भाव में आ चुके हैं। आपके पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आप धन भी प्राप्त करेंगे और मानसिक चिंताओं से भी मुक्त होंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, क्योंकि अब भाग्य का आपको साथ मिलेगा। तो आपके जो रुके हुए काम थे वो भी पूरे होंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी, नेम फेम मिलेगा। तीसरा भाव जो होता है, इसमें शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र कला के कारक हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है। तीसरा भाव लेखन का होता है। मीन राशि के वो जातक जो कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय लेके आ रहे हैं शुक्र। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, किसी भी तरह के संचार माध्यम से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी को शुक्र बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। कार्यों में परफेक्शन आएगा। आपके कार्यों को पहचान मिलेगी। आपकी कला को, आपकी कृति को पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा, यश प्राप्त होगा। और भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आपके रिलेशंस ख़राब थे तो रिश्तों में सुधार आएगा। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न पैदा होता है कि मीन राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा फल मिलेगा? कदापि नहीं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, किस भाव में है शुक्र, नीच की राशि में है, शत्रु राशि में है, पीड़ित हैं, क्या स्थिति है, दशा, महादशा, अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, क्या वो शुक्र का मित्र है या शुक्र का शत्रु है। ये सब चीज़ें जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक ये बता पाना संभव नहीं होगा कि जो फल मैंने बताया है क्या वास्तव में आपको उस तरह का फल मिल पाएगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याओं क्यों हैं और समस्याओं का समाधान क्या है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं और उनका समाधान मैं प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए।
शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए। घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। इत्र का प्रयोग कीजिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए। खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।